नंबर्स आ चुके हैं भारत फोर्ज और नतीजों के बाद स्टॉक करीब 8% ऊपर है। नंबर्स अच्छे रहे हैं, लेकिन नंबर्स के साथ साथ कंपनी ने इनफैक्ट कुछ आउटलुक भी दिया है। यतिन बताइए, भारत फोर्ज का मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है FY25 को लेकर? सो आई थिंक जो रिजल्ट्स आए हैं लार्जली इनलाइन रिजल्ट्स हैं हर्षदा, और जो मैनेजमेंट कमेंट्री मुझे लगता है उसके वजह से आज स्टॉक में ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर हम एबिटा की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ 35% की ग्रोथ थी। हालांकि शिपमेंट टनेज जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी उसकी बदली डी ग्रोथ आई है। शायद इसके लिए जो रिजल्ट जब आए तब स्टॉक में थोड़ा बहुत आपने प्रेशर देखा, लेकिन बाजार ने जो है वो जो सिल्वर लाइनिंग गिनी है वो डिफेंस कारोबार की, और मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो डिफेंस कारोबार है वही एक सेवियर रहा है पूरे के पूरे अर्निंग्स में भारत फोर्ज के लिए। अगर हम डिफेंस ऑर्डर्स की बात करें तो कंपनी का बयान ये है कि 5200 करोड़ रुपए के आसपास, यानी 5192 करोड़ रुपीस के आसपास की ऑर्डर बुक डिफेंस कारोबार में है। इंडियन जो फोर्जिंग बिजनेस है उसके अंदर 1350 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं, और जो ऑर्डर बुकिंग FY24 में आपने देखी है वो 4 गुना ज़्यादा है FY23 के मुकाबले। बिक्री की मैं बात कर रहा हूँ। और जो मैनेजमेंट का बयान आया है, बाबा कल्याणी का मानना यह है कि जो FY25 का कंसोलिडेटेड प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है FY24 के मुकाबले। इनफैक्ट जो ओवरसीज इकाइयाँ हैं, खास करके एल्यूमिनियम फॉर्जिंग्स, यहाँ आपको टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई देगा। और क्योंकि ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ और डिफेंस कारोबार से कंट्रीब्यूशन आएगा तो FY25 की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन भी बहुत ज़बरदस्त आने वाले। कॉन्फ्रेंस कॉल जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ऑन है, लेकिन हाँ, बाजार को शायद ये डिफेंस कारोबार की ऑर्डर बुकिंग और मैनेजमेंट का 25 का आउटलुक बहुत पसंद आ रहा हुआ दिखाई दे रहा है, और शायद इसीलिए स्टॉक में आज 8% की तेजी आप अभी देख रहे हैं। 8% का मूव, वो नंबर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस कॉल या फिर कमेंट्री के बाद साफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। गावा जी, लेंगे क्या? 1340 के आसपास आ गए। नहीं, लेने के लायक है बिकॉज स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया बेस भारत फोर्ज का है, करीब अराउंड 1250-1300 जोन। और जो आज का मूव है ये कंटिन्यूएशन मूव है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। ट्रेड कर रहा है 1335 पर, ये तो 1500 जाएगा डेफिनेटली, मैटर ऑफ टाइम। लेने लायक है। 1250 अगर कोई स्टॉप लगा चले, ना लगाए तो भी चलेगा, बेहतर है। तो यस, भारत फोर्ज इज अ बाय। जी, और इस बीच जरा देखिए 2 बजे जो हमने वो शॉर्ट एंड राइज की अप्रोच ली थी, इंडेक्स पे झूला और करीब करीब 22,250 की ट्रैजेक्टरी तक आया। मैं यहाँ पे इस वक्त इसको इसलिए छेड़ रहा हूँ क्योंकि ये दिमाग में बिठा लीजिए अपने कि 50 डेमा है तो है, 250-240 के जोन में 50 डेमा आ रहा है। तो ऊपर से अगर आपने एक शॉट आजमाया तो वो शॉट भी आपको ठीक ठाक पैसे दे रहा है। 380 तक का हमने स्विंग हाई काटा, 414 लेवल था। शॉर्ट ट्रेड्स को चेक करते चले। क्या देखा आपने कुछ देर पहले 2 बजे के आसपास, क्योंकि 22,200 पे पुट राइटर है, कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी से पहले अगर एक ऑलरेडी बहुत बड़ा स्विंग आता है तो पुट्स के ओआई बढ़ने लगते हैं। तो ट्रेड्स को चेक करते चले। अगर 100, 125, 50, 60, 70 पॉइंट शॉर्ट पे मिल गए हैं तो उसको एक बार स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट्स को बुक करते चले। 230-240 के रेंज में अभी भी आपका 50 डे एक्सपेंशन एवरेज परसिस्ट करता है। अच्छा, बैंक निफ्टी भी ज़ीरो पर आ चुका है, करीब करीब 48,033 पे। मैं कुछ ट्रेड्स अब शॉर्टिंग के प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस करने वाला हूँ। एक बार आप